उनके उबावा एक ऑर्डिनरी लड़की, एक वाइफ, एक हाउसवाइफ जिन्होंने 18th सेंचुरी में हैदर अली के 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को सिंगल हैंडेडली मारा था। सिंगल हैंडेडली मतलब अकेले मारा था। ये कहानी मुझे कुछ ही महीने पहले पता चली और दुख इस बात का लगाना, इतना इम्पोर्टेंट इतिहास का वो महान पल जब एक ऑर्डिनरी लड़की, ना कोई किंग थी ना क्वीन, कोई वॉरियर का ट्रेनिंग नहीं, बस एक नॉर्मल सी गार्ड की वाइफ जिन्होंने अपनी लैंड, अपने कल्चर को बचाने के लिए ये कार्य किया। हिस्ट्री का इतना इंपॉर्टेंट सीन हिस्ट्री बुक्स के अंदर किसी और का तो नहीं पता, मुझे तो पढ़ने को कभी नहीं मिला। इस बात का दुख ज़रूर है, लेकिन थैंक्स टू द इंटरनेट अब एजुकेशन स्कूल्स की बुक्स तक लिमिटेड नहीं है बिल्कुल भी। कौन है ये उनके उबावा और क्यों और कैसे ऐसी नौबत आई कि उनको अकेले ही 100 सोल्जर्स को मारना पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा मानना है उनके उबावा की कहानी घर घर में बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रही हूँ आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं द ग्रेट फीमेल वॉरियर उनके उबावा की कहानी। बैंगलोर से लगभग 200 किलोमीटर दूर नॉर्थ में पड़ता है चित्रदुर्गा फोर्ट। 18th सेंचुरी में चित्रदुर्गा में रूल किया करते थे नायकास और उस समय के किंग थे मदगरी नायका फोर्ट। दूसरी तरफ मैसूर को गवर्न कर रहे थे हैदर अली। हैदर अली ने काफी सारे आसपास के सिटीज को कैप्चर कर लिया था और अब उसकी नजर थी चित्रदुर्गा में। उसने कई बार अटैक करने की कोशिश की बट ही वाज अनसक्सेसफुल ऑलवेज, क्योंकि चित्रदुर्गा फोर्ट हिल में सिचुएटेड था और बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ था। हैदर अली बहुत बार कोशिश करता है, अटैक करता है, लेकिन हर टाइम हार जाता है। देन सडनली वन डे हैदर अली के सोल्जर्स को एक सीक्रेट रास्ता पता चला, खुफिया रास्ता, जहां से वो घुस के वो फोर्ट के अंदर अटैक कर सकते थे। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में क्रैक बने थे, गैप थे, मतलब एक बड़े पत्थर के बीच में होल बना हुआ था। उन गैप में से घुस के वो सोल्जर्स फोर्ट में आराम से एंटर कर सकते थे एंड दिस वाज द ह्यूज प्लान। हैदर अली सोल्जर्स वर ऑल सेट टू एग्जीक्यूट द प्लान। एक दिन वॉच टावर के वॉचमैन लंच करने के लिए गए। वो गार्ड का नाम था, वो वॉचमैन का नाम था मुद्दा हनुमा। उनकी वाइफ उबावा ने लंच प्रिपेयर किया था और हर रोज की तरह वो आराम से लंच खा रहे थे। खाते खाते उनको पानी चाहिए था, तब उनकी वाइफ उबावा अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने के लिए एक पॉट लेकर पासी के पॉन्ड में जाती है। वो पॉन्ड उसी होल वाले बड़े से पत्थर के काफी नजदीक था। जब वो जा रही होती है, उनको पत्थर के अंदर के होल से आवाजें सुनाई देती है। जब उनको पता चलता है कि फोर्ट में अटैक करने के लिए सोल्जर्स होल के अंदर से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो जल्दी से बिना पानी लिए वापस जाती है अपने हस्बैंड को अवेयर करने के लिए। लेकिन पहुंचते ही वो देखती है उनके हस्बैंड तो आराम से खाना खा रहे हैं और वो अपने हस्बैंड को खाते टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी बिल्कुल भी, इसीलिए पास ही में परे उनके उठा के अकेले ही जाती है। अब उनके है क्या? उनके मतलब मुसल, धान कुटने के लिए वो यूज किया जाता है ना, इंग्लिश में पेसल कहते हैं उसको, कन्नड़ा में उनके कहा जाता है। उनको दिखता है कि टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सोल्जर्स कभी भी फोर्ट के अंदर उस होल के जरिए से घुस सकते हैं और अटैक हो सकता है एंटायर फोर्ट पे। वो उनके लेके अकेले ही उस पत्थर के पास जाने का सोचती है। शी टुक इट अपॉन हरसेल्फ टू प्रोटेक्ट द एंटायर फोर्ट। यार, शी वाज एक्सट्रीमली स्कैर्ड बट करेज को गैदर करके वो बड़े से पत्थर की तरफ जाती है जहाँ से आवाजें आ रही थी। वो एकदम स्मार्टली होल के साइड में खड़ी होती है। जैसे ही एक सोल्जर अपनी मुंडी निकालकर होल से बाहर आने की कोशिश करता है, मतलब फोर्ट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वैसे ही उबावा उनके से उसकी खोपड़ी फोड़ देती है। उसके बाद उस डेड बॉडी को घसीट के साइड भी करती है। दूसरा सोल्जर भी घुसने की कोशिश करता है, उसका भी उनके से सेम तरीके से स्कल फोड़ देती है, उसको भी घसीट के साइड कर देती है। ऐसे ही एक के बाद एक सोल्जर्स को उनके से मार मार के घसीट के उन सारे डेड बॉडीज का पहाड़ बना देती है। कहा जाता है उबावा ने 2 दर्जन से भी ज्यादा हैदर अली के सोल्जर्स को मारा था। कई अकाउंट्स का ये भी कहना है कि उबावा ने 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स को उस दिन मारा था। उबावा के हस्बैंड हनुमा को अजीब लगता है कि इतना टाइम हो गया, पानी लेके अभी तक नहीं आई करके वो जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि उसकी बीवी सर से लेके पाँव तक खून से लथपथ है। यार, बॉडीज का ढेर पड़ा हुआ है और उबावा धमाधम उनके से मार रही होती है। तभी हनुमा भाग के हिल की तरफ जाता है और अलार्म बजाता है टू वार्न हिज किंग अबाउट द इन्वेडर्स। माना जाता है जितने भी सोल्जर्स उस दिन उस होल से घुसे थे ना, उबावा ने सबको मार दिया। बट उबावा की डेथ अभी भी क्लियर नहीं है। कई कहते हैं कि उसने एक सोल्जर को मिस कर दिया था और वो सोल्जर पीछे से आकर लास्ट में उबावा को मार देता है और उबावा की डेथ हो जाती है। लेकिन कई ये भी कहते हैं उबावा बच गई थी और किंग ने खुश होके उनको ढेर सारे गिफ्ट्स भी दिए थे। उनका डेथ
कैसे हुआ इसका क्लियर एविडेंस नहीं है, लेकिन ये जरूर क्लियर है ओबामा की उस क्विक डिसीजन मेकिंग, ब्रेवरी, इनसेन करेज की वजह से उस समय हैदर अली फिर से हार गया और चित्रदुर्गा फोर्ट को उस समय बचाया गया। बट अल्टीमेटली कुछ टाइम बाद हैदर अली ने दोबारा अटैक किया एंड दैट टाइम ही वाज सक्सेसफुल इन कैप्चरिंग द एंटायर फोर्ट, बट उस पर्टिकुलर टाइम वो हार गया जस्ट बिकॉज ऑफ ओनके ओबावा। ओबावा को ओनके ओबावा के नाम से उस इंसिडेंट के बाद ही से जाना जाता है। हर स्टोरी ऑफ ब्रेवरी इज अ पार्ट ऑफ अ फोकलोर ऑफ कर्नाटका। बहुत सारी पोएम्स, सॉन्ग्स उनके ऊपर डेडिकेटेड है। कर्नाटका में वो काफी फेमस है। शी इज ट्रूली द अटमोस्ट फीमेल प्राइड ऑफ कर्नाटका। इनफैक्ट कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हर साल 11 नवंबर को ओनके ओबावा जयंती मनाया जाएगा थ्रू आउट द स्टेट। इतना ही नहीं, ओनके ओबामा के नाम पे स्पोर्ट्स स्टेडियम रखा गया, वीरावणिते ओनके ओबावा स्टेडियम। ओनके ओबावा का एक बड़ा सा स्टैचू बनाया गया है एंड इट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स ऑफिस इन चित्रदुर्गा। द होल थ्रू विच हैदर अली soldiers entered is now called as Onake Obavana Kindi. Kindi means hole in Kannada, and now it has become a tourist spot along with the Chitradurga overall fort. In fact, tourist Onake Obavana Kindi देखने को ही जाते हैं पर्टिकुलरली वहाँ पे। कर्नाटका में लगभग हर इंसान को पता है ओनके ओबावा की ब्रेवरी की कहानी, लेकिन ये एक ऐसा स्टोरी है ना जो वर्ल्ड वाइड फेमस होना ही चाहिए। साउथ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए यार। एक ऑर्डिनरी लड़की, वॉरियर का कोई ट्रेनिंग नहीं, बस सिचुएशन दिखाई दी आंखों के सामने, डर, अनसर्टेनिटी होने के बावजूद ओबावा सेव्ड हर लैंड, एटलीस्ट उस टाइम के लिए। शी गॉट इनटू अ सिचुएशन वेयर शी हैड नो रिसोर्सेज, नो वेपन्स टू स्टॉप हैदर अली सोल्जर्स। डर होने के बावजूद शी शोड इमेंस करेज। हाथ में जो मिला उसको लेकर चली गई लड़ने। शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर us as a generation. कैसा भी situation arise हो, with courage and quick decision making power, we can achieve anything in our lives. The government, the education system of India must include such great warriors in history books, ताकि बचपन से ही हर बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर बात अपने देश को, अपने लोगों को बचाने की आए तो बिना डरे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। हटाओ सब ये सेंसलेस सिंड्रेला और परियों की कहानी सुनाना अपने बच्चों को। अगर सुनाना है तो ओनके ओबावा की सुनाओ, जिसने अपनी सिटी और अपने कल्चर को बचाने के लिए कुछ ऐसा किया जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। जब हम ये वर्ड सुनते हैं ना, वॉरियर, तो हम किसी किंग को इमेजिन करते हैं राइडिंग अ हॉर्स, तलवार के साथ। बट आई थिंक इसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। देश की रक्षा करना बस किसी किंग या फिर लीडर का ही धर्म नहीं है। हर एक आम आदमी, हर एक ऑर्डिनरी इंसान अपने देश की, अपने लोगों की, अपने कल्चर की, अपने धर्म की रक्षा कर सकता है। ओनके ओबावा इसका क्लियर एग्जाम्पल है।